नमस्ते साथियों गोबर से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। यानी भारत की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका से भी ऊपर चली जाएगी। किससे? तो गोबर से। हम लोग गोबर को बेचेंगे और गोमूत्र को बेचेंगे और इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका से ऊपर चली जाएगी। ये मैं नहीं, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं। आप इस ऑडियो क्लिप को पहले सुन लें, उसके बाद हम फिर इस पे आगे बात करते हैं। और बहनें इस क्षेत्र में जब आ गई, गाय की, बैल की, पशुओं की चिकित्सा भी करेंगी, तो मुझे निश्चित लगता है कि आज नहीं तो कल सफलता हमारी सुनिश्चित है। गोपालन, इसके गोबर से, गोमूत्र से, खाद की, कीटनाशक की, दवाइयां भी, अब तो अनेकों चीजें बन रही हैं। अब आजकल मध्य प्रदेश के शमशान घाटों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी ना जले, गोबर से जो बनाई जाती है आगे इसका, क्योंकि गौशाला है, उसके कारण आप निर्भर हो रहे हैं और हम गोबर खरीद के। तो जैसा कि आपने इस ऑडियो क्लिप को सुना, ऑडियो क्लिप में ये ऑडियो क्लिप बेसिकली शूट करके डाला गया था किसके द्वारा? तो शिवराज सिंह के द्वारा ही अपने ट्विटर हैंडल पे। जिसके बाद ये क्लिप को लगातार ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर पे। तमाम लोग इस पे अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि कैसे आखिर गोबर से इकोनॉमी बढ़ेगी। और इस वीडियो में साथियों हम वही बात रखने जा रहे हैं, आखिर क्या सोच के शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ बयान दिया। क्या गोमूत्र से वाकई इकोनॉमी बढ़ सकती है? और जब गोबर से इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपको ये गोबर की बात आज ही क्यों दिख रही है? आपने इससे इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ाई? साथियों बता दूं, कोई भी देश की जो इकोनॉमी बढ़ती है वो 4 फैक्टर पे आधारित होती है। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, कि देश में एम्प्लॉयमेंट कैसा है। फर्स्ट, देश की गवर्नमेंट कैसी है। फोर्थ, टैक्सेस, और फिर एक्सपोर्ट, कि वो देश कितना दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत है। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी है नहीं, बेरोजगारी यहाँ पे चरम स्तर है, जो कि पहला फैक्टर है इकोनॉमी को नीचे लाने में, इकोनॉमी को बढ़ने नहीं देने में। दूसरी फैक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट, जैसी गवर्नमेंट होती है वो उसी अनुसार फैसला लेती है, वो उसी अनुसार टैक्सेस में कटौती करती है, जिससे कि इकोनॉमी बढ़ती है। और थर्ड फैक्टर है टैक्सेस। अभी आपको मैं बता दूं कि पेट्रोल पे इतने टैक्स लगा दिए हैं, इनकम टैक्स, जो कि मेजर फैक्टर है इकोनॉमी नहीं बढ़ने देने में। अगर हम बात करें पहले मोनार्क सिस्टम में, तो उस समय राजा लोग इतने समझदार हुआ करते थे कि वो लोग कभी आय पे टैक्स नहीं लगाते थे। और ये गवर्नमेंट या बाकी जितने भी गवर्नमेंट है वो सारे लोग इनकम टैक्स लगा देते हैं, जीडीपी लगा देते हैं, जिससे कि वो लोग सिर्फ तो सिर्फ जनता से टैक्स ही ले रहे हैं। और जब जनता के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो पैसा रेगुलेट ही नहीं होगा, और जब पैसा का रेगुलेशन कंट्री में नहीं होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक गिरने लगेगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप इतने ही देश की इकोनॉमी के लिए चिंतित हैं तो आप क्यों नहीं इनकम टैक्स को हटा देते? आप क्यों नहीं बाकी जितने भी जीडीपी टैक्सेस हैं उसे कम कर देते? वो कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका जो इकोनॉमी है देश की वो बढ़ जाएगी। और इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट पे जोर डालिए और एंटरप्रेन्योर को प्रोड्यूस कीजिए। अगर एंटरप्रेन्योर हमारे देश में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसे प्रेरित कीजिए, उन्हें फंडिंग कीजिए, जिससे कि अगर एंटरप्रेन्योर हमारे देश में होंगे तो हमारी सामानें बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, और जब बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी हमारे सामानें, तो बाहरी पैसा हमारे देश में ज़्यादा आएंगे, और जब बाहरी पैसा हमारे देश में ज़्यादा आने लगेगी तो ऑटोमेटिक इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होने लगेगी। लेकिन ये सब पे बात उन्होंने नहीं करके उन्होंने किस पे बात किया? तो गोबर से इकोनॉमी बढ़ाएंगे। तो अब वही जानेंगे और वही बताएंगे कि गोबर से इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। मैंने आपको ये बात समझा दिया कि इकोनॉमी बढ़ाने का क्या क्या फैक्टर है और इकोनॉमी घटने का क्या क्या फैक्टर होता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और शिवराज सिंह का बयान आप अगर इस वीडियो में पहली बार सुन रहे हैं, अपनी ओपिनियन उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।